हेलो एवरीवन, मैं हूं मुनेश चौधरी और आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान चैनल में। परंतु आज हम संस्कृत का रुचिरा तृतीयो भागः अष्टम वर्गीय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम अर्थात रुचिरा के तृतीय भाग यानी कि 8वीं कक्षा अष्टम वर्गीय 8वें वर्ग की अर्थात 8वीं कक्षा की 5वें पाठ धर्मे धमनम पापे पुण्यम से आज का अध्याय आरंभ करना जा रहे हैं। यह कथा पंचतंत्र की शैली में लिखी गई है। यह लोक कथा मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित है। लोक कथा क्यों? लोक कथा यानी कि जो लोगों के बीच में कोई कथा प्रचलित होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी वो कथा लोगों में पास होती रहती, एक दूसरे को के पास में जाती रहती है, तो उसे लोक कथा कहा जाता है। यह इस कथा में बताया गया है कि संकट पड़ने पर भी चतुराई और तत्काल उचित उपाय की सूझबूझ से उससे बचा जा सकता है। यानी कि हमें अपने मन को, मस्तिष्क को सदैव अपने वश में रखना चाहिए और शांत रखना चाहिए, चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां हैं। जैसे कि यहां पर बताया गया है कि यह पंचतंत्र की कहानियों से प्रेरित है, अर्थात उसी प्रकार से लिखी गई है। अब पंचतंत्र की क्या विशेषता थी? पशुओं के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से, किसी अन्य के माध्यम से, यानी कि अधिकांश उसका जो माध्यम था पशु पक्षी थे, उनके माध्यम से एक अच्छी सीख और अच्छी शिक्षा देने हेतु पाठ की रचना चित्रों के और कुछ कथा के जो वाचन होते थे, शब्द होते थे, उसके द्वारा दी गई थी। तो आज का हम पाठ आरंभ करते हैं। आज का पाठ करते हैं आरंभ। तो कौन सा पाठ है हमारा? धर्मे धमनम पापे पुण्यम। देखिए, इसका एक अन्य नाम भी है जो अभी नवीन पुस्तिकाएं हैं उनके अंदर लिखा हुआ है, कंटके नैव कंटकम। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी संशय नहीं रखना है कि ये कोई अन्य पाठ है। बस यहाँ पर धर्मे धमनम के स्थान पर उन्होंने स्वार्थ सिद्धे यानी कि सर्वः स्वार्थ समीहते का वर्णन किया है और कुछ नहीं। चलिए आरंभ करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। कोई चंचल नामक शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी यानी कि पक्षियों, मृगादि नाम यानी कि पशुओं को, मृग यानी कि पशु हो गया मृग, इसी प्रकार से आदि नाम कहा है तो सभी पशुओं को इंगित किया गया है। वह पक्षियों और पशुओं को ग्रहणे पकड़कर सहस्वीयाम वह अपनी जीविका निर्वाहयति स्म, अपनी जीवन का निर्वाह करता था, अर्थात अपना गुजारा करता था। एक बार सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार वह जालम विस्तीर्य जाल फैलाकर गृहम आगतवान घर आ गया। एक बार वह जंगल में, वने में है ना, तो एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर आ गया। अन्य अस्मिन दिवसे अगले दिन, दिवसे दिन, प्रातः काले सुबह के समय, यदा जब, चंचल वनम गतवान, चंचल जब, वनम गतवान वन में गया, तदा स तब उसने, दृष्टवान देखा, कि यत तेन विस्तारिते जाल, जो उसने जाल फैलाया था, दुर्भाग्यादम यानी कि दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र बद्ध आसीत, एक बाघ, बाघ यानी कि टाइगर, शेर, यानी कि एक बाघ दुर्भाग्य से उसमें बंध गया था। तब उसने देखा क्या कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया या बंध गया था। सो चिंत्यत, वह सोचता है, व्याघ्र माम खादिशति
व्याघ्र यानी कि बाघ मुझे खादिशति खा जाएगा। देखिए खादिशति क्या है, लरट लकार का वचन, ये एक वचन है, तो इसलिए भविष्य में के लिए बोला गया है, बाघ मुझे खा जाएगा। अतएव इसलिए क्या करना चाहिए, पलायनम करणीयम। अतएव इसलिए मुझे यहां से क्या होना चाहिए, पलायन करना चाहिए, यानी कि भाग जाना चाहिए। व्याघ्र है बाघ, न्यवेद्यत प्रार्थना करता है, निवेदन करता है। तो बाघ ने क्या है, बाघ ने प्रार्थना की। भो मानव, हे मनुष्य, कल्याण भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। त्वम यदि त्वम माम मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझे मोचयिष्यसि छुड़ाओगे, यानी कि मुक्त करवाओगे, यदि तुम मुझे छुड़ाओगे, तहिर तो अहम मैं त्वाम तुम्हें न हनिष्यामि नहीं मारूंगा। यदि तुम मुझे छुड़ाओगे तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। तदा स व्याधः, तब उस शिकारी ने, व्याघ्र जालात, व्याघ्र यानी कि बाघ को जाल से बाहर निर्सारियत निकाल दिया। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र है क्लांतः आसीत, क्लांतः का मतलब होता है थकना। बाघ थका हुआ था। सो अवदत, वह बोला, भो मानव, अरे मनुष्य, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूं। नद्या जलमानीय मम पिपासाम शमय, नद्या जलमानीय, नदी से जल लाकर, मम मेरी, पिपासा शमय, प्यासा यानी कि प्यास शांत करो। नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। व्याघ्र जलम पीतवा, बाघ जो है जल पीकर पुनः फिर व्याध म अवदत, यहां पर संधि है। व्याध अवदत यानी कि शिकारी से, अवदत बोला। बाघ जल पीकर फिर शिकारी से बोला, शांता में पिपासा, मेरी पिपास जो है शांत हो गई। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, इस समय मैं भूखा हूं। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत् कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का कार्य किया। आचरितवान यानी कि वो आचरण किया अर्थात कार्य किया। मैंने तुम्हारे लिए धर्म कार्य किया। त्वया मिथ्या भणितम, त्वया तुमने, मिथ्या यानी कि झूठ, तुमने झूठ बोला। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझको खाना चाहते हो। अब वह उस पर विश्वास नहीं कर रहा था, तो उसने कहा तुमने झूठ बोला, तुम मुझको खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत, बाघ बोला, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव, तो वो उसको शिक्षा बघाड़ता है, उसे उपदेश देता है कि धर्म पालन में धक्का यानी कि कष्ट और पाप करने में पुण्य होता है। प्रच किमपि, किसी से भी पूछ लो। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी का जल बोला, एवं भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, जना यानी कि लोग, बहुत से लोग क्या है, मयि स्नानम कुर्वन्ति, मुझ में नहाते हैं यानी कि स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्र धोते हैं यानी कि कपड़े धोते हैं, ठीक है। तथा च मलमूत्रादिकम विसर्जय निर्वंतते, तथा और क्या करते हैं, मलमूत्र आदिकम, इसका अभिप्राय है यानी कि हम अपनी गंदगी जो है वहीं पर
निकालते हैं जो आपके शरीर की है, यानी कि मल मूत्र आदि जो है वहीं पर डालकर, मलमूत्र आदि डालकर वापस लौट आते हैं। अतः इसलिए धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव, इसलिए धर्म पालन में कष्ट और पाप करने में पुण्य होता है। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्षः अवदत्, वृक्ष बोला, मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मनुष्य हमारी छाया में ठहरते हैं। अस्माकम यानी कि हमारी, छायायाम छाया में, विरमन्ति ठहरते हैं। मनुष्य हमारी छाया में ठहरते हैं। अस्माकम फलानि खादन्ति, हमारे फलानि खादन्ति मतलब फल खाते हैं और हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहत्य असभ्यम सर्वदा कष्ट ददाति, फिर कुल्हाड़ी से, कुठारे ये कुल्हाड़ी से चोट मारकर हमें सदा कष्ट देते हैं। ठीक है, सर्वदा कष्टम ददाति यानी कि सदा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और कहीं कहीं तो काट डालते हैं। कुत्रापि यानी कि कहीं कहीं, तो जो है छेदनम कुर्वन्ति यानी कि काट डालते हैं। धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव, इसलिए क्या है, धर्म में धक्का और पाप करने में पुण्य है। यानी कि यही वो भी अपने शिक्षा, अपने माध्यम से, क्योंकि हम सब मनुष्य यही तो कार्य करते हैं, हम जिससे सब कुछ प्राप्त करते हैं उसी की हत्या करने के लिए, यानी कि उसे काटकर प्रयास करते हैं। समीपे एका लोमशिका बदरी गुलमानाम पृष्ठे नीलिनाम एताम वार्ता श्रोति स्म, समीपे यानी कि पास में, एका लोमशिका एक लोमड़ी, बदरी गुलमानाम यानी कि बेर की झाड़ियों, पृष्ठे के पीछे, नीली नाम एका वार्ता श्रोति स्म, छिपी हुई इस बात को श्रोति स्म सुन रही थी। पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई इस बात को सुन रही थी। सा सहसा चंचल मुप्रसर्त्यः कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है, का वार्ता, क्या बात है? माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। सह अवदत्, वह बोला, अह मार्त्स्वस है, मार्त्स्वस यानी कि माता के समान अर्थात मौसी। अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिता, परम एषः मामेव खादितुम इच्छति। ठीक है, तो यहाँ क्या वो बताता है कि आप उचित समय पर आई हैं। ठीक है, मैंने इस बाघ के प्राण बचाए। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, यानी कि मैंने इस बाघ के प्राण बचाए। परंतु एषः मामेव खादितुम इच्छति, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम, उसके बाद, सलोमशिकाए निखिलाहम कथा न्यवेद्यत, उसके बाद उसने लोमड़ी को, लोमशिकाए लोमड़ी को निखिलाम कथाम न्यवेद्यत सारी कहानी बताई। ठीक है, उसने लोमड़ी को सारी कहानी बताई। लोमशिका चंचलम अकथ्यत, लोमड़ी ने चंचल को कहा। ठीक है, क्या कहा? बाढ़म, ठीक है, तुम जालम प्रसार्य, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, फिर वह बाघ से बोली, केन प्रकारेण त्वम एतास्मिन् जाले बद्ध। ठीक है, क्या बोलती है? केन प्रकारेण त्वम एतास्मिन् जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्ष द्रष्टुमिच्छामि, यानी कि किस तरह से तुम इस जाल में बंध गए, यह मैं अपनी आंखों से, प्रत्यक्ष यानी कि अपनी आंखों से, साक्षात
देखना चाहती हूँ। दृष्टम इच्छामि यानी कि देखने की इच्छा, यानी कि देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तान्तं प्रदर्शयतु। ये तुम तस्मिन् जाले व्याघ्रः तद वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशतः। बाघ उस बात को बताने के लिए, यानी कि स्पष्ट करने के लिए उस जाल में प्रवेश कर जाता है या घुस जाता है वापस। जाले प्राविशतः यानी कि जाल में प्रवेश कर जाता है। लोमशिका पुनः अकथयत। लोमड़ी ने फिर कहा, क्या कहा? संप्रति पुनः पुनः कूर्देन कृत्वा दृश्य। अब बार बार कूद करके दिखाओ। ठीक है, अब बार बार कूद करके दिखाओ। स तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन सह श्रांतम अभवत। अब वह अनारतम मतलब लगातार कूदने से वह थक गया। श्रांतम थक गया, अभवत हो गया, इनकी लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्धः सव्याघ्रः क्लांतम सन निसहायो भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षामिव च अयाचत। अब क्या हुआ? जाल में बंधा हुआ है वह बाघ थक कर, जाले बद्ध स व्याघ्र, जाल में बंधा हुआ वह बाघ क्लांत यानी कि थक कर निढाल हो जाता है। सन निसहायो, निसहायो का मतलब होता है असहाय या निढाल हो जाना। भूतवा तत्र अपतत, होकर वहां गिर गया। प्राण भिक्षामिव, प्राणों की जो भिक्षा है, और प्राणों की भिक्षा अयाचत, भिक्षा की तरह मांगने लगा। देख, लोमशिका व्याघ्रम अवदत। अब क्या हुआ? लोमड़ी बाघ से बोली, सत्यम त्वया भणितम, तुमने सत्य कहा। देखिए, अभी तक क्या था? अभी तक तो भाषण कौन दे रहा था? बाघ, और शिकारी सुन रहा था, इसलिए। लेकिन अब उपाय था लोमशिका के हाथ में। तो लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी बाघ से बोली, तुमने सत्य कहा, यानी कि सत्यम त्वया भणितम, तुमने सत्य कहा। धर्मे धमनम पापे पुण्यम तू भवती एव। क्या कहा था उन्होंने? धर्म पालन में धक्का यानी कि कष्ट, और पाप करने में पुण्य तो होता ही है। ठीक है। जाले पुनः तम बद्ध्वा दृष्ट्वा, जाल में पुनः बंधा हुआ देखकर, यानी कि फिर जाल में उसे बंधा हुआ देखकर, सव्याधः वह शिकारी, प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्त, अर्थात प्रसन्न होकर यानी कि खुश होकर, गृहम घर, प्रत्यावर्ततः यानी कि घर वापस आ गया। इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।